सोचो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का वो टाइम जब इंसान नाम का क्रिएचर एग्जिस्ट भी नहीं करता था। जंगल पूरी दुनिया से ज़्यादा गर्म, ज़मीन गीली, हवा थिक और हर पेड़ के पीछे एक अननोन मास्टर। इस चाओथिक जंगल का असली किंग ना जैगुआर था, ना क्रोकोडाइल, ना कोई बर्ड, बल्कि एक ऐसा सरपेंट जिसका नाम सुन के आज के साइंटिस्ट भी हाथ कान पकड़ लेते हैं। टाइटोनोबोआ, अर्थ का सबसे बड़ा एनाकोंडा या स्नेक एवर डिस्कवर्ड। सो यस, दिस इज व्यूअर्स, और आज हम बात करेंगे इसी दुनिया के सबसे बड़े अमेज़न के 50 फुट डेथ सरपेंट के बारे में। ये कोई एनाकोंडा का बिग ब्रदर नहीं था, ये एक प्री हिस्टोरिक नाइटमेयर था जो पूरे जंगल को डोमिनेट करता था। टाइटोनोबो की लेंथ 50 फीट, मतलब स्कूल बस जितनी। इसका वेट 1 टन और बॉडी का थिकनेस ऑयल ड्रम जितना। ये स्नेक नहीं, ये लिटरली एक मूविंग अर्थक्वेक था। अब सोचो, अमेज़न के ऊपर आने स्वयं के रात के अंधेरे, पानी के ऊपर मिस्ट, हल्की सी धुंध, मतलब इंसेक्ट की हल्की सी वाइब्रेशन, और नीचे छुपा हुआ है एक जाइंट सरपेंट जो इस प्लेनेट के सबसे पावरफुल प्रेडेटर्स को अपनी कॉइल में दबोच लेता है, यानी अपने चंगू में पकड़ लेता है। टाइटोनोबोआ का हंटिंग स्टाइल हॉरर मूवी जैसा था। ये फाइट नहीं करता था, ये वेट करता था, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल स्टिल। और जब कोई बड़ा मैमल, क्रोकोडाइल साइज रेप्टाइल या कोई जाइंट टर्टल उसकी रेंज में एंटर करता, वो बस एक ही मूवमेंट में पूरी बॉडी के अराउंड रैप हो जाता। और फ्रिज प्रेशर, ऐसा बोला गया है कि ये टाइटोनोबोआ ने कई बार छोटे एलिफेंट बच्चों को भी मारा है। नॉर्मल एनाकोंडा अप्रॉक्स 90 psi प्रेशर डालते थे। टाइटोनोबोआ का एस्टिमेट 400 psi से ज़्यादा, यानी इतना प्रेशर कि ये क्रैक हो जाए, लंग्स कोलैप्स हो जाए और हार्ट लिटरली स्टॉप कर जाए। स्केस पार्ट इज दैट इसका स्ट्राइक विजिबल भी नहीं होता था, बस पानी में एक हल्की सी वाइब्रेशन और नेक्स्ट मोमेंट ब्रेक। साइंटिस्ट को जब टाइटोनोबोआ का फॉसिल मिला तो उन्होंने सोचा ये किसी क्रोकोडाइल स्पीशीज का स्पाइन होगा, पर जब पूरी वर्टिब्रल चेन जोड़ी गई तो उन्हें पता चला ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्नेक था, यानी टाइटोनोबोआ। और टाइटोनोबोआ इतना बड़ा क्यों था? क्योंकि उस ज़माने में अमेज़न के टेम्परेचर आज से 10 डिग्री ज़्यादा होते थे। स्नेक कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि तुम जानते हो। गर्म क्लाइमेट में उनका साइज इंसेनली बड़ा हो जाता है, यानी टाइटोनोबोआ का एग्जिस्टेंस ऐसा था जैसे नेचर में मैक्स लेवल मॉन्स्टर क्रिएचर क्रिएट कर दिया हो। इमेजिन करो, अगर तुम अमेज़न के उस पुराने वर्जन में एंटर करो तो तुम सर्वाइवल के लिए जैगुआर, केमेन, स्पाइडर न सिर्फ टाइटोनोबोआ से बचने की स्ट्रेटजी सोचोगे। एक 50 फुट का सरपेंट जो डार्क स्वॉर्म वाटर में ब्लेंड हुआ हो, जो बिना साउंड के मूव करता हो और जिसका हेड तुम्हारी पूरी साइज का हो। ऐसा मॉन्स्टर अगर आज एग्जिस्ट करता तो जंगल में साइंस टीम्स भी एंटर नहीं करती। और ये बात सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग है, टाइटोनोबोआ का कोई पॉइजन यूज़ नहीं होता था, ये रॉ पावर यूज़ करता था, प्योर मसल, प्योर डोमिनेशन। और अगर ये आज जिंदा होता तो अमेज़न के एक्चुअल एपेक्स प्रेडेटर सिर्फ और सिर्फ यही होता, यानी टाइटोनोबोआ। क्रोकोडाइल, जैगुआर, ह्यूमंस, हाथी तक नहीं यार, सब इसके सामने कुछ नहीं। और एक क्रीपी फैक्ट बताऊं, टाइटोनोबोआ स्वैम्प के अंदर अपने प्रे को ड्रैग करके स्लोली चकरता है पूरे जंगल में। अगर कोई जानवर मिसिंग हो जाए तो लोग कहते हैं स्वैम्प ने ले लिया, पर रियलिटी में टाइटोनोबोआ से ख़त्म कर चुका था। साइंटिस्ट के हिसाब से अगर फ्यूचर में अर्थ का टेम्परेचर फिर ड्रास्टिकली बढ़ जाए तो थियोरेटिकली इस टाइप के जायंट स्नेक दोबारा इवॉल्व हो सकते हैं। और सोचो, अगर एक क्रिएचर वापस आ गया तो अमेज़न का जंगल फिर से अपने असली किंग को पा लेगा। टाइटोनोबोआ जिसमें नेचर ने स्ट्रेंथ, स्टेल्थ, पेशेंस और हॉरर को मिक्स करके एक अनबीटेबल प्रेडेटर क्रिएट किया है। और तुम सोचते हो कि एनाकोंडा ये रेटिकुलेटेड पाइथन स्कीरी है, तो टाइटोनोबोआ उन सबको बच्चों की कैटेगरी में डाल देता है। और हाँ, एक स्कीरी फैक्ट, टाइटोनोबोआ ने टी-रेक्स तक को फाइट दी है, मतलब प्री-हिस्टोरिक टाइम्स में। अब उनमें से कौन जीता होगा ये तो मैं नहीं जानता, मे बी शायद टी-रेक्स ही जीता हो।
तो ये थी हमारी टाइटैनोबो यानी कि दुनिया के लार्जेस्ट स्नेक जो एग्जिस्ट करता था पुराने टाइम में। तो तुम अपने ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, तुम्हें क्या लगता है स्नेक के बारे में। और शेयर करना है यार, सब्सक्राइब करना तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे मिलता है मोटिवेशन ऐसी अलग अलग यूनिक स्टोरी बनाने का। और बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें किस टाइप की स्टोरी पसंद है, चिलिंग, थ्रिलिंग या मिस्टीरियस चाहिए, या हॉन्टेड चाहिए, या हिस्टोरिकल से रिलेटेड चाहिए, या फिर कुछ ऐसे चाहिए, कुछ मतलब जैसे कुछ मूवी से रिलेटेड हो तो बताना। सो दिस आर श्योर साइनिंग ऑफ।